अगर किसी पुरुष के मूत्राशय से संबंधित और महिलाओं के प्रजनन तंत्र संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है तो आज का योग किसी औषधि से कम नहीं। और इस योग का सही और क्रमबद्ध तरीके से आप अभ्यास करते हैं तो आपके जांघ की मोटाई और पेल्विक पार्ट की मोटाई कम कर सकते हैं और इस योग से शिवनी नाड़ी को एक्टिव किया जा सकता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके मूत्राशय से संबंधित समस्याएं और महिलाओं के प्रजनन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं। तो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 60 एपिसोड। तो आज का योग है तितली आसन। इस योग को इंग्लिश में बटरफ्लाई पोज के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस योग को जब अपन करते हैं तो अपने पैरों की संरचना जिस प्रकार बटरफ्लाई फ्लाइंग करती है तो उस प्रकार की होती है, इसलिए इसको बटरफ्लाई पोज कहा जाता है। और इस योग से अपने शरीर के तमोगुण वाले पार्ट में स्ट्रेचिंग आती है और जांघ के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और जिन माताएं बहनों को पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्याएं हैं उनके लिए तो यह योग बहुत ही कारगर योग है। तो आज के तितलियासन योग को शुरू करते हैं। बटरफ्लाई पोज करने के लिए आपको सबसे पहले ध्यान यह रखना है कि आपका पेट एकदम खाली होना चाहिए और योग करते समय आपको इस प्रकार दंडासन की स्थिति में आना है। इस प्रकार दंडासन की स्थिति में आ गए तो फर्स्ट में आप इस पोजीशन में आने के बाद अपने पैरों को 90 डिग्री पे इस प्रकार घुमाने का प्रयास करें। इस प्रकार यानी 90 डिग्री पे आप इस प्रकार घुमाते हैं तो आपका यहाँ का जॉइंट, एटी का जॉइंट और आपके यहाँ नी का जॉइंट एकदम अच्छे मूव करेंगे और आपकी यहाँ कुल्ले की अस्थि है जो इस प्रकार एकदम सही पोजीशन आएगी दोनों की। इस प्रकार यानी इस पैर को यहाँ ऐसे नहीं लाना है, इस प्रकार लाते हैं तो आपके यहाँ हिप जॉइंट और नी जॉइंट में पेन हो सकता है। यानी आपको दोनों पैरों को 90 डिग्री पे इस प्रकार नीचे डालें और फिर आप इस प्रकार अपनी एडी को यहाँ से पकड़ें और अपने सेंटर पॉइंट में लगाएं दोनों एडियों को। फर्स्ट में आपको यहाँ सेंटर पॉइंट में नहीं लगेगी तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप लगभग थोड़ी सी दूरी बना सकते हैं और आप अपने दोनों हाथों को अपने यहाँ कमर के पीछे लगाएं। यानी कमर के पीछे लगाते ही आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी, चेस्ट बाहर निकलेगी तो योग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। इस योग का फर्स्ट नियम यही है कि रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि यह योगासन करते हुए हमें बहुत दिन हो गए, लाभ नहीं मिल रहे। लाभ कैसे मिलेंगे? आपकी एडियां होती है 2-3 फीट आगे और कमर होती है झुकी हुई, तो उस योग का सही बेनिफिट नहीं मिलता। तो सही बेनिफिट लेने के लिए रीढ़ की हड्डी सीधी और आपकी एडियां यहाँ आपके सेंटर पॉइंट से चिपकी हुई, यानी इस प्रकार की पोजीशन बनाने के आप अभ्यास करोगे और फिर आप अपने दोनों पैरों को इस प्रकार, जिस प्रकार तितली फ्लाइंग करती है उस प्रकार हिलाना है। आपको फर्स्ट में धीरे धीरे हिलाना है क्योंकि आपके यहाँ जॉइंटों की सही एक्सरसाइज नहीं है तो आपकी जांघ की मोटाई अधिक है। तो आप फर्स्ट में इसके 2-2 राउंड भी करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी इस प्रकार का अभ्यास होने के बाद आप इस योग का कम से कम 15 से 20 दिन तक अभ्यास करते हैं तो आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहने लग जाएगी, चेस्ट बाहर की तरफ आ जाएगी। तो इसका सही अभ्यास होने के बाद फिर आपको सही पोजीशन बनानी है। सही पोजीशन बनाने के लिए इस उसी प्रकार अपने दोनों पैरों को 90 डिग्री पे डाला, एडी को यहाँ अपनी सेंटर बिंदु के अंदर लगाया, इस प्रकार दोनों को सेंटर पॉइंट में लगाया और अपने दोनों हाथों का इस प्रकार जॉइंट बना के सभी अंगुलियों को इस प्रकार लॉक कर देते हैं और एडियां अपनी जैसे ही अपने सेंटर पॉइंट के चिपकती है एकदम तो अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी क्योंकि अपन ने पहले अभ्यास कर लिया और चेस्ट बाहर की तरफ निकल जाएगी। इस प्रकार की पोजीशन होने के बाद आपको श्वसन क्रिया आप कैसे भी कर सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। इस योग में श्वसन क्रिया का विशेष रोल नहीं है और फिर आप अपने पैरों को जिस प्रकार तितली फ्लाइंग करती है उस प्रकार करें। इस प्रकार यानी इस प्रकार आप करते हैं तो आपके दोनों पैर की जो जांघ और आपकी जो भी पिंडलियां हैं वो अपनी योगा पट्टी से चिपकनी चाहिए। घुटने आपके योगा पट्टी से नहीं चिपकते तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर जांघ
और पिंडलियां योगा पट्टी से चिपकनी चाहिए। कुछ के यहाँ मोटाई अधिक होती है तो यहाँ तक ही रहती है, मगर आप सही अभ्यास करोगे तो आपकी जांघ की मोटाई और आपकी पिंडलियों की मोटाई भी इस योग से कम होती है। तो आप इसका धीरे धीरे आप अभ्यास करते रहें, फिर आपके एकदम योगा पट्टी से चिपक जाएंगे। यानी इस प्रकार इस योग का आप अभ्यास सही करते हैं और इस योग को अपन जैसे अपनी एड़ियां अपने सेंटर बिंदु में लगाते हैं तो अपने यहाँ जो सीमनी नाड़ी होती है वह सबसे ज्यादा एक्टिव होती है और यहाँ अच्छी स्ट्रेचिंग आती है और अपने कुल्ले की जो मसल्स हैं उनमें भी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और जो माताएं बहनें की प्रजनन तंत्र संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जिनके पीसीओडी है, पीसीओएस है, कईयों के मासिक चक्कर के समय कईयों को पेन अधिक होता है, ब्लीडिंग अधिक आती है या कईयों को कम आती है, तो उनमें सभी रोगों में इसका बहुत लाभ होता है। और पुरुषों के अंदर जिनके मूत्रा से संबंधित समस्याएं हैं, यानी इस योग को आप करते हैं तो मूत्र संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब दूर हो जाती हैं। वो इसीलिए होती है कि यहाँ अपने पेल्विक मसल्स में सबसे अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और जो भी त्रुटि है वह दूर होती है। यानी इस योग का आप दिन में 3 बार इस प्रकार 30-30 राउंड करते हैं तो यानी आपके 90 राउंड हो जाते हैं। 90 बार फ्लाइंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अब बात करते हैं जिनके कमर दर्द है या जिनके साइटिका का दर्द है, उनके लिए इस योग को इस प्रकार नहीं करना है। उनको करने के लिए आपको दूसरी पोजीशन बनानी है। कमर दर्द है, साइटिका का दर्द है या बैठने में जिनको दिक्कत है, वो इस प्रकार आप योगा पट्टी पे सीधे लेट जाएं और सीधे लेटने के बाद अपने दोनों पैरों को इस प्रकार, जिस प्रकार अपने 90 डिग्री पे डाले थे उसी प्रकार 90 डिग्री पे करें और दोनों एड़ियों को अपने यहाँ सेंटर पॉइंट में लाना। इस प्रकार की पोजीशन आने के बाद अपनी दोनों एड़ियां अपने सेंटर से चिपक जाएगी और जिनके कमर दर्द और साइटिका का दर्द अधिक है वो अपने दोनों हाथों को यहाँ कमर के नीचे लगा सकते हैं और जिनके पेन नहीं है वो अपने दोनों हाथों को इस प्रकार भी रख सकते हैं। और फिर आप इस प्रकार की पोजीशन बना के अपनी एड़ियों के पास अपने सेंटर बिंदु को लाएं। इस प्रकार लाके आप फिर अपनी इस प्रकार जिस प्रकार तितलियासन करते हैं उस प्रकार इस दोनों पैरों को एक साथ नीचे लाएं, एक साथ ऊपर लाएं। आपका फर्स्ट में अभ्यास में थोड़ी दिक्कत आएगी, मगर आप इसका जैसे जैसे अभ्यास करोगे आपका सही फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और इस प्रकार योग करने से आपके यहाँ की जो भी पेल्विक मसल्स हैं उनमें अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आपकी जांघ की मोटाई करने में यह बहुत अच्छा कारगर है। यानी इस प्रकार आप इस योग की क्रिया के अगर दिन में 3 राउंड करते हैं तो आप लगभग 90 बार इस योग की क्रिया को कर लोगे तो आपकी यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होगी और जो भी समस्याएं हैं आपको प्रजनन तंत्र संबंधित वो सब दूर होगी। इस प्रकार आप इस योग की आसानी से अभ्यास करके अपने शरीर को एकदम स्वस्थ और निरोग बना सकते हैं। बटरफ्लाई पोज को अपन ने करके देख लिया, तो अब इसके लाभ की अगर बात करें तो जिन पुरुषों के यूरिन लीकेज की समस्याएं हैं और महिलाओं के बहुमूत्र की समस्या है उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। और जिन माताएं बहनों को जिनके प्रजनन तंत्र संबंधी समस्याएं हैं जैसे पीसीओडी, पीसीओएस या आपके मासिक धर्म के अंदर अधिक ब्लीडिंग आना या कम ब्लीडिंग आना या किसी भी नसों में ब्लॉकेज है, तो उनके लिए यह योग रामबाण से कम नहीं। और जिनके आपस में चलते हैं तो जो घुटनों में टकराव होता है उनके लिए भी यह योग बहुत लाभदायक है। और इस योग से आपके जो अधिक चलने से पैरों में जो थकावट आ गई है उस थकावट को भी दूर किया जा सकता है। तो इस प्रकार योग बहुत अच्छा है। योग को अपने रूटीन में शामिल करें और आप इस योग को करके आप अपनी थकावट भी दूर कर सकते हैं, जिससे आपका चेहरा एकदम खिला रहेगा और हमेशा के लिए नई फीलिंग लाएगा। बटरफ्लाई पोज की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके घुटनों में किसी प्रकार की सर्जरी करवाई हुई है या घुटनों में पेन अधिक है तो उनको इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए। और जिनके सीवियर कमर दर्द है या साइटिका का दर्द है तो वो भी अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इस योग को करें। यानी किसी प्रकार की जकड़न वाली है पेन तो उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मगर जिनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है तो उनको इस योग का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
तो आज का योग आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जिनके यूरिन से रिलेटेड समस्या है, जिन माताओं बहनों को प्रजनन तंत्र संबंधित समस्याएं हैं, उनको जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। इस प्रकार के योग से डिटेल की स्टडी के लिए टिप टॉप हेल्थ को सब्सक्राइब करें।